चंपारण जंगल में वृंदावती नामक एक नागिन अपने पति नाग के साथ रहती थी। नागिन देखने में सुंदर नहीं थी, इसीलिए नाग नागिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। नाग जंगल के सबसे सुंदर पंछियों से प्रभावित था और हमेशा उनके पास बैठता रहता था। ये देख नागिन बहुत दुखी हो जाती है और नदी में अपना जान दे देती है और मरने के बाद एक चुड़ैल चिड़िया बन जाती है। रात को वृंदावती चुड़ैल गांव में घूमती रहती और जो भी कोई सुंदर चिड़िया रात में बाहर होती वो उसकी खूबसूरती देख जलन से उसको निगल लेती। इधर जंगल में टुन्ना चिड़िया उसके माँ सुंदरी के साथ रहता था। सुंदरी बहुत गरीब थी और टुन्ना को कोई जंगल में काम नहीं दे रहा था, क्योंकि टुन्ना एक आंख से अंधा था और उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था। माँ, मेरे दोस्त ने कहा है मुझे सुंदरपुर जंगल में काम मिल जाएगा। मैं कल से ही सुंदरपुर जंगल चला जाऊंगा। सुबह हो जाती है और टुन्ना सुंदरपुर जंगल के लिए निकल जाता है। वहाँ टुन्ना अपने दोस्त मिट्ठू चिड़िया की दुकान में मछली बेचने का काम शुरू कर देता है। मछली ले लो मछली, ताजा ताजा मछली। ये मछली तो बहुत ताजी है, मुझे 1 किलो दे दो। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ आई थी, आज शाम को ही चंपारण निकल जाऊंगी। लगता है टूना तुम्हारे गांव की है। हाँ, मेरी गांव की है, इसको थोड़ा सस्ते में मछली देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मछली लेकर रीनी चिड़िया चंपारण जंगल वापस आ रही थी और आते आते रात हो जाती है। रास्ते में आने के वक्त रीनी चिड़िया वृंदावती चुड़ैल से टकरा जाती है। मुझे छोड़ दो। रीनी, तुम तो काफी सुंदर हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर क्या था, वृंदावती रीनी को निगल लेती है। उस शाम रीनी चिड़िया नाग के पास भी जाती है। नाग, नाग, देखो कौन है। नाग रात को लड़की चिड़िया की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी गुफा से निकल आता है। फिर रीनी चिड़िया भूतिया वृंदावती बन जाती है और नाग को मार डालती है। और इधर मिट्ठू चिड़िया टुन्ना को अपने पास रात में रोक लेता है। टुन्ना, आज बहुत रात हो गई है, तुम कल चले जाना। ठीक है मिट्ठू। मिट्ठू चिड़िया और टुन्ना वहाँ बैठे ही रहते हैं, तभी रीनी वहाँ आ जाती है। अरे रीनी, तुम अब तक घर नहीं गई, यहाँ क्या कर रही हो? टुन्ना, वो बहुत रात हो गई थी तो तभी मैं घर नहीं जा पाई। दरअसल टुन्ना चिड़िया की एक आंख में दिखाई नहीं पड़ता था और वो दूसरे पक्षियों जैसा सुंदर भी नहीं था। तभी डायन वृंदावती टुन्ना को पसंद करने लग जाती है, क्योंकि डायन वृंदावती पहले नागिन थी और वो बदसूरत भी थी। इसके चलते वो टुन्ना को देख के अपने कहानी को याद कर लेती है और टुन्ना को वो और ज्यादा पसंद करने लग जाती है। जब सुबह होती है, टुन्ना और रीनी दोनों अपने गांव की तरफ आ जाते हैं। फिर टुन्ना की माँ मोइना कहती है, टुन्ना, तेरी शादी मैंने गोरी चिड़िया से तय कर ली है। इतनी जल्दी क्यों माँ? तू भी काम पे चला जाता है, घर भी वापस नहीं आ पाता। मैं भी अभी बूढ़ी हो रही हूँ, तू शादी कर लेगा तो तेरी बहू घर पे ही आएगी। सारे जंगल को भी टुन्ना और गोरिया के शादी के बारे में पता चल जाता है। वृंदावती डायन को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो टुन्ना के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। अगले दिन सारी चिड़िया और टुन्ना गोरी चिड़िया के घर में शादी के लिए आए होते हैं। तभी रीनी डायन भी वहाँ चली आती है और गोरी चिड़िया को पकड़ लेती है। टुन्ना मेरा है, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। रीनी चिड़िया गुस्सा होकर अपना रूप दिखा देती है और गोरी चिड़िया को मारने जा ही रही होती है। टुन्ना वृंदावती को रोक लेता है। वृंदावती, रीनी चिड़िया कहाँ है?
मैं तो उसको कब का मार डाला है। टुन्ना, तुम मुझसे शादी कर लो। दरअसल मैं पिछले जन्म में एक नागिन थी और बदसूरत भी थी। इसके चलते नाग मेरी कदर नहीं करता था। नाग हमेशा सुंदर चिड़ियों के साथ उठता बैठता, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसीलिए मैंने गुस्से से अपनी जान दे दी थी। उसके बाद मैं एक चिड़िया चुड़ैल बन गई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे टुन्ना? टुन्ना ये सब देख थोड़ा सुन्न हो जाता है। बहुत सोचने के बाद टुन्ना ने कहा, वृंदावती, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, ये सुनकर वृंदावती संतुष्ट हो जाती है। टुन्ना, मेरी राख को हमेशा तुम्हारे पास रखना। ऐसा कहकर वृंदावती वहां गिरकर राख बन जाती है।